पेशावर जुल्मी वर्सेस हैदराबाद किंग्समैन पीएसएल 2026 का सबसे बड़ा मुकाबला द ग्रैंड फिनाले। सो कौन बनेगा पीएसएल 2026 का चैंपियन? दोनों टीमों को कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि कौन सी टीम ज्यादा तगड़ी है। पेशावर जुल्मी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या हैदराबाद किंग्समैन के पास ज्यादा तगड़े खिलाड़ी मौजूद हैं जो पीएसएल के चैंपियन बन सकते हैं। दोनों टीमों की प्लेइंग 11 भी आपके साथ शेयर कर देता हूं कि पेशावर जुल्मी की प्लेइंग 11 क्या होगी, हैदराबाद किंग्समैन की प्लेइंग 11 क्या होगी, मौसमी हालात कैसे रहेंगे इस पिच के ऊपर। पहले दोनों टीमों को बैटिंग करनी चाहिए, टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करनी चाहिए, ज्यादा स्कोर कितना बन सकता है, कम स्कोर कितना बन सकता है, ये सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। जहां सबसे पहले अगर हम दोनों टीमों को कंपेयर करें तो सबसे पहले पेशावर जुल्मी की टीम की अगर हम बात कर लें तो पेशावर जुल्मी की टीम ने थ्रू आउट द टूर्नामेंट बेहतरीन किस्म का परफॉर्म किया है और थ्रू आउट द टूर्नामेंट इन्होंने वर्ल्ड क्लास किस्म का परफॉर्म किया है, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और बेहतरीन किस्म की कप्तानी का मुजाहरा किया है बाबर आजम ने, हर एक जगह पर डोमिनेट करते हुए दिखाई दी पेशावर जुल्मी की टीम। बस एक मैच में ये लाहौर कलंदर से शायद जानबूझकर हारा थे या क्या वजह थी, वहां पर ये मैच हारे, वरना वो मैच के अंदर भी अगर इन्होंने लाहौर कलंदर्स को थोड़ी रियायत ना दी होती तो फिर ये अनबीटन पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल में क्वालिफाई कर जाते। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि पेशावर जुल्मी की जो स्ट्रेंथ है और वो 100% इनकी स्ट्रेंथ बन सकती है कि बाबर आजम के अंदर वो ट्रॉफी जीतने की जो भूख है ना वो मिटाने के लिए बाबर आजम हर मुमकिन कोशिश करेंगे। बाबर आजम ने एज अ कैप्टन आज तक कोई ट्रॉफी नहीं जीत रखी, सो पीएसएल के अंदर वो चैंपियन बन सकते हैं, एज अ कैप्टन चैंपियन बन सकते हैं। सो ये भूख बाबर आजम को मिटाने के लिए अब इस मुकाबले के अंदर जो है वो आप समझ लें एक एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा। और इनकी जो टीम है ना ओवरऑल वो भी बेहतरीन किस्म की परफॉर्म कर रही है। इनकी बैटिंग की बात करें तो मोहम्मद हारिस इनको स्टार्ट के अंदर बेहतरीन किस्म का एक इम्पैक्ट क्रिएट करके दे देते हैं। बेशक वो 30-35 रन भी बनाएं तो वो 200-250 के स्ट्राइक रेट के साथ बाबर आजम और फिर कुशाल मेंडिस के लिए एक बेहतरीन किस्म की आप समझ लें कि जो है वो पोजीशन छोड़कर जाते हैं जहां पर ये दोनों खिलाड़ी थोड़ी सी अगर डॉट बॉल्स भी खेल लें तो फिर भी इनके पास संभलने का बेहतरीन मौका मौजूद होता है। सो वाकई में एक इम्पैक्ट क्रिएट कर जाते हैं मोहम्मद हारिस और इस पीएसएल के मोस्टली मैचेस में उन्होंने यही किया है। फिर उसके बाद कुशाल मेंडिस हो या बाबर आजम हो, इन्होंने तो पूरी दुनिया को फिर हैरान किया। बाबर आजम और इनकी 50 पे 50 सेंचुरीज पे सेंचुरीज आ रही थी, बेहतरीन किस्म की ये परफॉर्मेंस दे रहे थे। और इन दोनों के दरमियान अब तक पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर 650 से भी ज्यादा की पार्टनरशिप हो चुकी है और ये पीएसएल की हिस्ट्री में अब तक सबसे ज्यादा है किसी भी दो खिलाड़ियों की जानिब से। सो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर मोहम्मद हारिस इनको एक इम्पैक्ट क्रिएट करके दे दें तो आगे ये तगड़े हैं। दोनों खिलाड़ी बेहतरीन किस्म का परफॉर्म कर रहे हैं और बाबर आजम जो स्ट्राइक रेट का गिला हुआ करता था उस पर भी बाबर आजम ने काफ़ी हद तक काबू पा लिया है। सो वहाँ पर भी बाबर आजम बेहतरीन किस्म का परफॉर्म कर रहे हैं और ये दोनों खिलाड़ी अगर इनके चल जाएँ और जो कि ये चल रहे हैं ऑलमोस्ट हर एक मैच में चल रहे हैं और इनकी स्ट्रेंथ भी यही है। इनकी जो थोड़ी सी वीकनेस है ना वो इनके मिडल ऑर्डर के अंदर आ जाती है, वो इनकंसिस्टेंट है। मतलब कभी कभी अब्दुल शमद चल जाते हैं, कभी नहीं चल पाते, कभी इफ्तिखार अहमद चल जाते हैं, कभी वो नहीं चल पाते। और बाकी इनके जो खिलाड़ी होते हैं माइकल ब्रेसवेल हो गए या फिर एरन हार्डी हो गए, जो भी इनके खिलाड़ी हैं वो मोस्टली तौर पर जो मिडल ऑर्डर है इनका वो थोड़ा सा आप समझ लें कि इनकंसिस्टेंट है। हम इसको कमज़ोर नहीं कह सकते। अगर इनके शुरुआत के प्लेयर्स चल जाएं तो फिर नीचे इन्होंने कहीं ना कहीं गलती करनी होती है जो कि इसको अब इनको फाइनल में 100% काबू पाना होगा। सो ये इनके अंदर एक थोड़ी सी खामी मौजूद है। और एक और जो खामी इनके अंदर मौजूद है वो इनकी बॉलिंग लाइनअप के अंदर थी, अब नहीं है, क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें तो इनके पास सुफियान मुकीम की सूरत में एक वर्ल्ड क्लास बेहतरीन किस्म का स्पिनर मौजूद था जिसको मैं हमेशा से कहता हूं कि इस बंदे को पाकिस्तान टीम में 100% होना चाहिए। और वो बंदा पीएसएल के अंदर भी परफॉर्म कर रहा है, डोमेस्टिक के अंदर भी इसने परफॉर्म किया है और हर एक जगह पर इस बंदे ने अपनी परफॉर्मेंस दी है। तो इसको क्यों नहीं सेलेक्ट किया जाता? वो या तो पीसीबी बेहतर जानती है या फिर जो सेलेक्ट नहीं करते वो बेहतर जानते हैं कि इसके अंदर आपको मजीद और क्या टैलेंट देखना है। अब इनके पास नो डाउट सुफियान मुकीम की सूरत में एक बेहतरीन बॉलर मौजूद है, लेकिन इसके अलावा इनके पास कोई ज़्यादा बेहतर किस्म के बॉलर मौजूद नहीं थे। फास्ट बॉलिंग इनकी कोई इतनी हाई क्लास किस्म की तगड़ी नहीं थी, सिवाय अली रज़ा की अगर हम बात कर लें तो वो बेहतरीन किस्म का परफॉर्म करें इनकी टीम के अंदर। इसके अलावा बात कर ली जाए तो अब जो इनकी टीम है वो नाहिद राना की सूरत में, अब अली रज़ा होंगे, नाहिद राना होंगे, खुर्रम शहजाद को ये खिलाते या नहीं खिलाते, और इसके अलावा सुफियान मुकीम, तो इनके पास ये तगड़े किस्म के बॉलर्स होंगे जो इनकी टीम को अब मजीद बेहतर और मजबूत बना देंगे। सो इस हवाले से पेशावर जुल्मी की टीम को एज हासिल है हैदराबाद किंग्समैन के ऊपर। लेकिन अगर हैदराबाद किंग्समैन की बात कर ली जाए
तो इनकी टीम शुरुआत के 4 मैचेस हारने के बाद जिस तरह से इनके अंदर जिस तरह बाबर आजम के अंदर ट्रॉफी जीतने की भूख थी, उसी तरह से इनके अंदर अब जीत की भूख पैदा हो चुकी है इनकी टीम के अंदर। मैंने यार इनके कप्तान लबुशान यार वो मतलब किसी वर्ल्ड कप को जीत कर नहीं रोया, वो बंदा टेस्ट चैंपियनशिप जीता है, वहाँ पर भी उस बंदे के मैंने आंसू नहीं देखे। और पाकिस्तान सुपर लीग की ट्रॉफी उसको इतनी प्यारी हो गई कि वो यहाँ पर रो रहा है, अपने आंसू बहा रहा है। तो इसका मतलब है कि उस बंदे के अंदर कहीं ना कहीं वो जज्बा मौजूद है। और जिस टीम के कप्तान और बाकी खिलाड़ियों के अंदर टीम के लिए खेलने का जज्बा होता है ना, वो टीम आप समझने कि बहुत आगे जाती है। और ये चीज़ प्रूव किया हैदराबाद किंग्समैन ने। 4 मैचेस ही हारे, अपनी गलतियों को सीखा, अपनी गलतियों पर काबू पाया, ग्लेन मैक्सवेल का एडिशन हुआ और वहाँ से इनकी टीम काफ़ी ज़्यादा फिर तगड़ी किस्म की बन गई। और तब से जो इनकी तगड़ी टीम बनी है ना, अब ये किसी के हाथ नहीं आ रही। और ये टीम अब पेशावर ज़ल्मी को 100% टफ टाइम देने वाली है। इस टीम को बहुत से लोगों ने कमज़ोर समझ रखा था, लेकिन अगर इनका शुरुआत के अंदर 13 करोड़ का प्लेयर चल गया और इसके साथ साथ मासूद अकर चल गए, तो वो बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस दे सकते हैं इनकी टीम के अंदर। इसके अलावा इनकी बात की जाए तो ग्लेन मैक्सवेल इनके अंदर बड़ा अच्छा एडिशन हुआ है। और उस्मान खान यार क्या ही परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उस बंदे ने तो कमाल ही कर दिया है, मेहनत करके दिखाया है कि अगर आपके पास प्रॉपर किस्म के शॉट्स नहीं भी हैं तो फिर भी आप उनको सीख सकते हैं, अपनी खामियों पर काबू पा सकते हैं और अपनी टीम के लिए बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंसेस दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें उस्मान खान ने साबित की हैं पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर, और उस बंदे की परफॉर्मेंसेज हैं। और मेन मैचेस में उस्मान खान की परफॉर्मेंस ऐसे नहीं है कि आम से मैचों में इसकी परफॉर्मेंस हो, जहां पर उस्मान खान को उनकी टीम की ज़रूरत थी वहां पर 100% उस्मान खान ने परफॉर्मेंस दिया है और साबित किया है कि वो वाकई में मुश्किल कंडीशन में खेलने वाला प्लेयर है। इसके अलावा लबुशान हो गए, मैक्सवेल के मैंने आपको बताया, कुशाल परेरा है, हसन खान अच्छा खेल रहे हैं, इरफान खान नियाजी अच्छा खेल रहे हैं। तो बैटिंग इनकी भी पेशावर ज़ल्मी को 100% टक्कर देने वाली है। ऐसा नहीं है कि हम हैदराबाद की टीम को कहें कि ये कोई इनकी जो है वो आम सी बैटिंग है, इनके पास एक तगड़ी किस्म की बैटिंग लाइनअप मौजूद है। लेकिन सवाल यह है कि जो टीम अच्छा खेलेगी, जिसका दिन होगा ना, वही टीम 100% परफॉर्मेंस देगी। इनकी भी कमजोरी कहीं ना कहीं इनकी बॉलिंग लाइनअप के अंदर मौजूद है। इनकी जो बॉलिंग लाइनअप है वो आप समझने के सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद अली और हुनैन शाह के ऊपर ही डिपेंड कर रही है। अगर तो इनको मार दे देते हैं शुरुआत के अंदर, बाबर आजम, मोहम्मद हारिस, कुशाल मेंडिस, इनको तगड़ी किस्म की मार पड़ जाती है शुरुआत के ही ओवर्स में पावर प्ले में, तो ये टीम काफ़ी ज़्यादा आप समझने कि फिर इनके पास इस तरह की कोई ऑप्शंस मौजूद नहीं है तगड़े किस्म के बॉलिंग के अंदर जिस तरह के पेशावर ज़ल्मी के पास मौजूद हैं। तो वहाँ पर अगर हम देखें जिस तरह नाहिद राना का एडिशन हुआ है, तो इनसे अब पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग लाइनअप बेहतर हुई है। और इनकी अगर मोहम्मद अली और हुनैन शाह चल गए, जो कि हुनैन शाह ने कमाल किया है, पिछले मैच में 6 रन 6 बॉल्स पर बचाए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और ऑलमोस्ट 6 के 6 यॉर्कर किए हैं, ये भी बहुत मुश्किल होता है किसी भी बॉलर के लिए अचीव करना। सो हुनैन शाह और मोहम्मद अली चल गए तो इनकी बॉलिंग लाइनअप तगड़ी हो सकती है। वरना मुझे इनके पास फिर आकिफ जावेदी नज़र आते हैं, जो कि कहीं ना कहीं सामने वाली टीमों को टक्कर दे सकते हैं। लेकिन पेशावर ज़ल्मी से ज़्यादा इनके पास मुझे नहीं लगता कि बॉलर्स मौजूद हैं। लेकिन अगेन मैं वही कह रहा हूँ कि जिस टीम की आप समझने कि मैच वाले दिन ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस होगी, वही टीम 100% ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको परफॉर्म करती हुई दिखाई देगी। सो ये दोनों टीमों का कंपैरिजन हो गया। बैटिंग में दोनों टीमें बहुत तगड़ी हैं, और ऑलराउंडर या फिर मिडल ऑर्डर में देखें तो मुझे हैदराबाद की टीम बेहतर लग रही है। और बॉलिंग के अंदर फिर अगर हम देखें तो मुझे पेशावर ज़ल्मी की टीम थोड़ी सी, मतलब ज़्यादा भी नहीं, तकरीबन अगर हम 70 नंबर पेशावर, बल्कि 60 नंबर पेशावर ज़ल्मी को दे सकते हैं और 40 नंबर हम दे सकते हैं हैदराबाद किंग्समैन की बॉलिंग लाइनअप को। और बाकी मुझे जो मिडल ऑर्डर है वहाँ पर हैदराबाद तगड़ी लगी, और जो आप समझने की ओपनिंग से लेकर जो इनके टॉप ऑर्डर है वहाँ पर पेशावर ज़ल्मी की टीम मुझे तगड़ी दिखाई दे रही है। सो ये दोनों टीमों का कंपैरिजन हो गया। अब सवाल यह है कि अब बैटिंग को किसको पहले बैटिंग करनी चाहिए या बॉलिंग करनी चाहिए, टॉस जीतकर क्या फैसला करना चाहिए दोनों टीमों को। तो इस पर अगर हम बात कर लें तो लाहौर की जिस तरह की कंडीशंस हैं और थोड़ी सी जो मौसमी हालात बताए जा रहे हैं, थोड़ा सा 10% वैसे है बारिश का चांस। और महकमा मौसमियात ने भी आप सबको बता दिया था कि 2 मई से पाकिस्तान के अंदर नई बारिशों का सिलसिला शुरू होना है। सो उस सिलसिले को अभी पाकिस्तान में आने के लिए थोड़ा सा शायद टाइम लगेगा, लेकिन लाहौर का वेदर जो है ना वो फिलहाल तो क्लियर दिखाई दे रहा है, लेकिन 10% अभी भी बारिश के चांसेस मौजूद हैं। सो उन 10% बारिश के चांसेस को देखते हुए जो भी टीम टॉस जीतती है वो पहले फील्डिंग की तरफ जाएगी। और मुझे भी ऐसा लगता है कि उनको पहले फील्डिंग ही करनी चाहिए, क्योंकि फिर ड्यू फैक्टर भी आ जाता है, फिर मौसमी हालात भी देखने पड़ते हैं। और इसके अलावा बाकी भी जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है लाहौर का, वहाँ पर मोस्टली पहले फील्डिंग करने वाली ही टीमें जीतती हैं। सो जो भी टीम मुझे लगता है टॉस जीतेगी उसको पहले फील्डिंग ही करना होगी। अब एवरेज स्कोर की बात करें
तो इस ग्राउंड के ऊपर, लाहौर के स्टेडियम के ऊपर तकरीबन से तकरीबन 180, तकरीबन बल्कि क्या कम से कम 180 स्कोर तो एक टीम जो पहले बैटिंग करेगी उसको बनाना होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर चल जाएँ, जिस तरह बाबर आजम पिछले मैच में चल गया, तो 250 भी लग सकता है, कोई ये बड़ी बात नहीं है। 180 से 250 के दरमियान एक अच्छा टोटल होगा। 200 अगर कोई टीम बना जाती है, 200 220, तो ये भी एक अच्छा टोटल माना जाएगा। सो ये ग्राउंड के हवाले से और पिच के हवाले से मैंने आपको बता दिया। अब ज़रा दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की बात कर ली जाए, तो पेशावर ज़ल्मी की जानिब अगर हम पढ़ें तो मोहम्मद हारिस इनकी तरफ से और बाबर आजम इनकी तरफ से ओपनिंग करेंगे। और बाबर आजम ने तो कई से कई रिकॉर्ड्स भी बना रखे हैं जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। और अगले मैच में भी बाबर आजम को अब सिर्फ एक ही रन चाहिए। पीएसएल की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले एक सीज़न में खिलाड़ी बनने के लिए, और अगर वो 50 बना जाते हैं तो विराट कोहली के हम पल्ला खड़े हो जाएंगे और 115 50 प्लस रन्स बनाने वाले हिस्ट्री के दूसरे खिलाड़ी बन जाएंगे। विराट कोहली की भी 115 हैं। सो ये भी रिकॉर्ड बाबर आजम तोड़ सकते हैं। सो बाबर आजम और मोहम्मद हारिस ओपनर होंगे। नंबर 3 पर फिर कुशाल मेंडिस आ जाएंगे। नंबर 4 पर माइकल ब्रेस्टवेल, फिर नंबर 5 पर अब्दुल समद। 6ठे नंबर पर फिर क्या ये करते हैं, आरोन हेडी आते हैं तकरीबन। 7वें नंबर पर इफ्तिखार अहमद, लेकिन 7वें नंबर पर इफ्तिखार अहमद और 8वें नंबर पर इनके पास फरहान यूसुफ का भी है एक समझने के ऑप्शन। और इसके अलावा अली रज़ा भी हैं, खुरम शहजाद भी हैं और नाहिद राना भी हैं। इनको फिर इनमें से किसी 2 खिलाड़ियों को खिलाना है, तो मुझे लगता है कि ये तकरीबन नाहिद राना और इसके अलावा आप समझ लें कि खुरम शहजाद के साथ जाएंगे। और सुफियान मुकीम इनकी प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे और मोहम्मद बासित अली भी इनकी प्लेइंग 11 का हिस्सा होने वाले हैं। सो ये होगी पेशावर ज़ल्मी की प्लेइंग 11। अब ज़रा हम हैदराबाद किंग्समैन की प्लेइंग 11 की बात करें तो माज सदाकत और साइम अयूब होंगे। वैसे शर्जील खान को इन्होंने एक मैच में मौका दिया था, 1-2 मैचों में इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया और मैं समझता हूं कि शायद कहीं ना कहीं शर्जील खान को मौका देना चाहिए, लेकिन अब फाइनल है, ये तकरीबन अपने विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ ही जाएंगे। सो मुझे नहीं लगता कि शर्जील खान को मौका मिलेगा। सो साइम अयूब और माज सदाकत ओपनिंग करेंगे। नंबर 3 पर फिर मार्नस लबुशाने आ जाएंगे। फिर नंबर 4 पर ग्लेन मैक्सवेल, 5वें नंबर पर उस्मान खान, 6ठे नंबर पर कुशाल परेरा, 7वें नंबर पर हसन खान, 8वें नंबर पर इरफान खान नियाजी, 9वीं पोजीशन पर हुनैन शाह, 10वें पर मोहम्मद अली और 11वें इनके खिलाड़ी होंगे आकिफ जावेद। सो ये होगी, आप समझ लें कि हैदराबाद किंग्समैन की प्लेइंग 11। अब दोनों टीमों की मैंने आपको हर एक डिटेल बता दी है और मज़ीद कोई अब आपको डिटेल जाननी है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपको रिप्लाई कर दूंगा। अब कौन किसका फैन है और कौन कौन सी टीम के फैंस ये वीडियो देख रहे हैं, अब आपने अपनी राय कमेंट्स में देनी है। देखते हैं कि अब एंड तक किस टीम के फैंस हैं, जो हैवी किस्म के फैंस हैं, जो अपनी राय कमेंट्स में देते हैं कि हैदराबाद जीतेगी या फिर पेशावर ज़ल्मी जीतेगी। अगर मैं अपनी प्रेडिक्शन दूं तो मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक तकरीबन 65% मुझे चांसेस पेशावर ज़ल्मी के लग रहे हैं। 60 to 65% चांसेस, जो सीधी सी बात है, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी के पास एक एक्सपीरियंस्ड बाबर आजम की सूरत में कप्तान मौजूद है, उसके अंदर वो ट्रॉफी जीतने की भूख है। और 40 से 35% या फिर 45% भी हम कर सकते हैं हैदराबाद किंग्समैन की टीम के भी चांसेस हैं। उसको भी हम झुटला नहीं सकते कि वो एक जिस तरह के आप समझ लें कि मुश्किल हालात से पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल में पहुंचे हैं ना, ये पेशावर ज़ल्मी को बड़ी तगड़ी किस्म की टक्कर दे सकते हैं। लेकिन 60% मेरा पलड़ा पेशावर ज़ल्मी की तरफ रहेगा और 60% मुझे लगता है कि हैदराबाद किंग्समैन की टीम भी ये मुकाबला जीत सकती है। सो ये मेरी प्रेडिक्शन है। अपनी राय आपने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी तौर पर देनी है। मिलेंगे फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।